आज से यात्रा का समापन यानी बद्रिकाश्रम की यात्रा का समापन हो चुका है। जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज हम आपको भगवान बद्री विशाल की यात्रा का समापन कैसे होता है ये बता रहे हैं, जिसके लिए इस समय हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ में पौराणिक नरसिंह मंदिर, जहां से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है और समापन भी इसी मंदिर में आके होता है। ऐसा क्यों, इसका कारण मैं अभी आगे बताऊंगा। यहीं पे जो जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी होती है वो विराजमान रहती है। गरुड़ जी की मूर्ति यहाँ पे विराजमान रहती है। उद्धव और कुबेर जो है वो पांडुकेश्वर में विराजमान हो गए हैं और आज ये डोली पांडुकेश्वर से योग बद्री मंदिर से जोशी मठ पहुँच चुकी है। ये शंकराचार्य जी की गद्दी, ये मुख्य पुजारी रावल जी जो भगवान बद्री विशाल के मुख्य पुजारी हैं। बद्री विशाल को छूने का एक अधिकार सिर्फ इन्हें है। इन्हें भी तब तक है जब तक इनकी शादी नहीं हुई है। ये जिस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बंद कर देंगे, जिस दिन इनको शादी करनी होगी, तो ये पहले रावल जो पुजारी का पद है उसे छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद इनके जो नायब रावल होंगे, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, वो इसको परंपरा को चलाएंगे। ये शंकराचार्य जी की जो गद्दी है ये यहाँ पे पहुँची है जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में, और इस समय सब इसे हक हकूकधारी श्रद्धालु हर कोई इस यात्रा में शामिल होते हैं। कपाट बंद का आज तीसरा दिन है और ये डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है भगवान नरसिंह के मंदिर में, और यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना अब होगी क्योंकि मुख्य पुजारी रावल जी यहाँ से फ्री हो जाएंगे। जो अभी तक वो 6 माह के जो कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक के जो व्रत में बंधे होते हैं, आज से वो थोड़ा सा यहाँ से फ्री हो जाएंगे। अभी तक जो नियम व्रत जो बद्री विशाल के लिए उन्हें करना पड़ता था, आज से उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। नारायणी नारायणी लक्ष्मी नारायणी 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 लक्ष्मी नारायणी नारायणी। महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए इतना सुंदर मंत्र मुग्ध करने वाला यहाँ पे इस समय दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं डोली पहुंची है और हर कोई स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है। यही भगवान बद्री विशाल की यात्रा की खासियत होती है, परंपरा है जो पौराणिक काल से चली आ रही है। जब डोली यात्रा सबसे पहले जोशी मठ के नरसिंह मंदिर पहुंचती है तो मुख्य पुजारी रावल जी और डोली सबसे पहले वासुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ पे वासुदेव मंदिर है ये बहुत ही पौराणिक है। यहाँ पे नरसिंह मंदिर से भी पूर्व ये मंदिर यहाँ पे मौजूद था, और जब शंकराचार्य जी यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने नरसिंह मंदिर की स्थापना की, क्योंकि नरसिंह भगवान जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे, जो सबसे पहले वो आए 5 वर्ष की आयु में, तो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और उन्होंने ही भगवान बद्री विशाल के मंदिर की स्थापना भी की है, और उन्हीं की चली हुई परंपराएं आज भी चल रही हैं। और ये एक साइड से रावल जी आ गए हैं, एक साइड से डोली आ गई है। अब ये नरसिंह मंदिर के प्रांगण में, मेन प्रांगण में पहुंच चुके हैं। अब वहाँ पे विशेष पूजा, क्योंकि यहाँ पे माँ लक्ष्मी का भी मंदिर है, बद्रीनाथ में भी माँ लक्ष्मी का मंदिर है, यहाँ पे भी है। कहते हैं यहाँ पे नारायण की भी एक बद्रीश पंचायत यहाँ पे भी मौजूद रहती है, उसकी भी पूजा होती है। जब बद्रीनाथ में जैसे लक्ष्मी जी अब विराजमान हो चुकी हैं गर्भगृह में, तो अभी जब डोली यहाँ पे शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, ये है वो गद्दी, इस गद्दी की विशेष पूजा होती है। शीतकाल में जो पूजा का जो कहते हैं गद्दी स्थल पे पूजा होती है, यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य पुजारी रावल जी जो है माँ लक्ष्मी का विशेष आवाहन, क्योंकि जब कपाट खुलते हैं उस समय भी लक्ष्मी जी को यहाँ पे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने वो जब भगवान बद्री विशाल के साथ माँ लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, जब कपाट खुलते हैं तो उस समय पे माँ लक्ष्मी जी उनके साथ होती है, तो उनको पहले मनाना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है
कि ये सारा काम, ये सारी पूजा अर्चना ये जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में जो लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ पे होता है। यहाँ पे रावल जी विशेष पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी को मनाना पड़ता है कि माँ आपके जो बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं, अब आपको बाहर आना होगा। जब कपाट खुलेंगे तो आपको अपने मंदिर में प्रस्थान करना पड़ेगा ताकि हम भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलेंगे, उसके बाद श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। क्योंकि बद्री विशाल के जो 6 माह के जो कपाट बंदी में जो दर्शन होते हैं वो देव दर्शन होते हैं और वो हम लोगों के लिए नहीं होते हैं, वो देवताओं के लिए होते हैं। तब नारद जी वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे जो जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं उस समय भी यहाँ पे पूजा होती है और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना होती है, यहाँ पे पूजा संपन्न होती है कि अगले वर्ष जब कपाट खुलेंगे, इस वर्ष की यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा, कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। माँ कह के इस बार बहुत अच्छा रहा, अगले बार फिर से जब हम आएंगे तो फिर यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। तब के लिए उसके लिए यहाँ पे पूजा अर्चना माँ लक्ष्मी जी को मनाया जाता है। क्योंकि भगवान बद्री विशाल तो अपने आप में नारायण के रूप हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को उस स्थान से हटना पड़ता है, गर्भगृह से बाहर आना पड़ता है, फिर गर्भगृह में जाना पड़ता है। ये मुख्य पुजारी रावल जी हैं। उनके बगल में जो सफ़ेद टोपी में है वो नायब रावल है। बद्रीनाथ धाम की एक खासियत है, विशेषता है, यहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो रावल होते हैं, उनको रावल कहते हैं। और जो रावल होते हैं ये साउथ के होते हैं, दक्षिण भारत के होते हैं। उत्तर का मंदिर बद्रीनाथ है और यहाँ पे दक्षिण भारत और इन्हें ही भगवान बद्री विशाल को छूने का अधिकार है, पूजा का अधिकार है। अब पूजा यहाँ पे जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में संपन्न हो गई। मुख्य पुजारी रावल जी भगवान नरसिंह के दर्शन करेंगे, उसके बाद राजराजेश्वरी का, और लास्ट में जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल पे जाएंगे जहाँ से उन्होंने धर्म को बचाने का काम शुरू किया था। और जानते हैं बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी जो भी बता रहे हैं उनसे सुनते हैं किस तरह की ये परंपराएं होती हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा किस तरह से अब समापन हुआ है। और ये वो स्थान है जहाँ पे गद्दी स्थल है, यहीं पे शंकराचार्य जी बैठते थे जब 5 वर्ष की आयु में वो आए थे। अब सुनते हैं धर्माधिकारी जी की बातें। आज से यात्रा का समापन यानी बद्रिकाश्रम की यात्रा का समापन हो चुका है। और जैसा कि सभी सनातन धर्मावलंबियों को ज्ञात ही है कि भगवान श्री बद्रीश्वर के पावन कपाट 6 मास शीतकाल के लिए और निमित्त किए गए हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भगवान श्री बद्रीश्वर की जो यात्रा है पांडुकेश्वर तक, कुबेर जी, गरुड़ जी और उद्धव जी और साथ में भगवान शंकराचार्य के गद्दी के साथ और आई, और कुबेर जी और उद्धव जी 6 मास पर्यंत परंपरागत रूप से पांडुकेश्वर में ही विराजमान रहेंगे। और गरुड़ जी एवं भगवान की जो शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, पावन गद्दी है, वो यहाँ जोशीमठ में स्थापित रहेगी और उसका यहाँ पर विधिवत यथाविधि जो पूर्व से परंपरागत रूप से पूजन होता है वो यहाँ पर होगा। और जैसे ही पुनः कपाट खुलेंगे तो यहाँ के लिए यहाँ से पुनः गद्दी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करेगी।